केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर देश भर में भाजपा जहां उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त है, तो कांग्रेस ने इस पर नया नारा ही दे दिया। विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। क्या रहा सरकार के इन 8 सालों का सफर और वो कौन कौन से 8 बड़े फैसले हैं जो मोदी सरकार को 2024 में मुद्दा बनाते नजर आएंगे, और वो कौन से 8 छल है जो कांग्रेस मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार ने जनता के साथ में छल किया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सुना आपने, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की शुरुआत के साथ ही आज ही के दिन यानी 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन से शपथ के ये शब्द समूचे देश ने सुने थे। भाजपा ने केंद्र में पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। अच्छे दिन आने वाले हैं का स्लोगन जनता के दिलो दिमाग में ऐसे बैठा कि लगातार 10 साल सत्ता में रही कांग्रेस लोकसभा में महज 44 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। 2014 का ये आम चुनाव इसलिए खास था क्योंकि 30 साल बाद केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर खत्म हुआ था। हालांकि भाजपा ने चुनाव पूर्व अपने सहयोगियों को सत्ता में भागीदारी दी थी। पहले कार्यकाल के बाद जनता ने वर्ष 2019 में हुए आम चुनाव में फिर मोदी पर ही भरोसा जताया। देखा जाए तो तब से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। इन 8 सालों में राजनीति से लेकर कूटनीति और राष्ट्र नीति तक को लेकर उनके सख्त फैसलों की चहुं और गूंज रही, तो कई मर्तबा ऐसा भी हुआ जब उनके फैसलों पर सवाल उठाए गए, खासतौर पर विपक्ष की ओर से। चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की सरकार, भाजपा या कांग्रेस की हो या फिर किसी अन्य दल की, साल चाहे पहला हो या फिर तीसरा या कोई और, अपने सत्तासीन होने के प्रत्येक साल को ये सरकारें बेमिसाल बताते नहीं थकती। सत्ता संभालने की वर्षगांठ पर जलसा होता है, उपलब्धियों का बखान किया जाता है और शेष कार्यकाल के कामकाज को लेकर जनता को ऐसे ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि लोगों को लगता है कि सरकार के साल ही नहीं बल्कि सरकार खुद भी सचमुच बेमिसाल है। अब इन्हीं वादों और दावों को विपक्ष के चश्मे से देखें तो लगता है कि जिस भी पार्टी की सरकार है उसने जनता को झांसे में रखने के अलावा कुछ नहीं किया। सत्ता में रहने वाली पार्टी बाकायदा सालगिरह का जश्न मनाती है तो विपक्षी दल ब्लैक पेपर जारी करने की रस्म अदायगी करते हैं। बात जब रस्म अदायगी की चल रही है तो मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 8 साल 8 छल, भाजपा और मोदी सरकार विफल का नया नारा भी दिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी अच्छे दिन लाने का वादा कर केंद्र में आए, लेकिन उनके आने के बाद देश में अच्छे दिन तो नहीं आए बल्कि बेरोजगारी और महंगाई जरूर आ गई। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने सवाल किया, पूछा कि आखिर किसके अच्छे दिन आए हैं। मोदी जी ने जो नारे लगाए उसमें सबसे महत्वपूर्ण नारा अच्छे दिन का था, जिसमें वो अपने हर भाषण के शुरू में और हर भाषण के खत्म में कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, कुछ ना कुछ साथ में लगा करके कहते थे। लेकिन आज प्रश्न 8 साल के बाद में देश की जनता कर रही है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाह रही है कि किसके अच्छे दिन आए। क्या भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आए जिसके 5,000 करोड़ रुपया
से अधिक संपत्ति भारतीय जनता पार्टी के खातों के अंदर आ गई, अच्छे दिन तो उनके आए, या उन 2-3 धन्ना सेठों के अच्छे दिन आए जो हर रोज 1000 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, अच्छे दिन तो उनके आए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर वे 8 मुद्दे कौन से हैं जिनको लेकर कांग्रेस छल की संज्ञा दे रही है। पहला, महंगे दिन नौकरी बिन। दूसरा, सबसे युवा देश को बेरोजगारी और अनपढ़ता के अंधकार में झोंका। कांग्रेस का तीसरा आरोप, अर्श से फर्श, अर्थव्यवस्था के 8 वर्ष। चौथा आरोप, आमदनी न हुई 2 गुना, दर्द 100 गुना। पांचवा, विकास से नहीं नाता, बस नफरत फैलाना आता। छठा, शौर्य के नाम पर वोट, सेना के हितों पर चोट। सातवां, पिछड़ों को पीछे छोड़ा, एसटी, एससी, ओबीसी ने नाता तोड़ा। और 8वां छल, राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच, मोदी सरकार ने बंद की आंख। ये तो हुए कांग्रेस के आरोप। बात सत्ता पक्ष की करें तो वो मोदी सरकार के उन अहम फैसलों को जरूर गिनाता है जो इन 8 सालों में मील के पत्थर साबित हुए हैं। यही उपलब्धियां हैं जिनके सहारे मोदी सरकार पार्ट 3 के लिए वर्ष 2024 में जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं मोदी सरकार के 8 साल के वो 8 अहम फैसले कौन से हैं और उनके क्या मायने हैं। पहला फैसला, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी कर देश में छिपे कालाधन निकालने का मास्टर स्ट्रोक चला। दूसरा फैसला, जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना। तीसरा फैसला, बालाकोट एयर स्ट्राइक। 2019 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट का एयर स्ट्राइक किया। चौथा अहम फैसला, कृषि कानून। 3 कृषि कानूनों की क्रांतिकारी पहल, लेकिन विरोध के चलते करीब 1 साल बाद ये कानून वापस लिए। 5वां फैसला, 3 तलाक। मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए 1 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने 3 तलाक विधेयक को पारित कराया। 6वां अहम फैसला, जीएसटी। साल 2017 में मोदी सरकार ने तमाम टैक्सों को हटाकर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया। 7वां, सीएए एनआरसी। 2019 में ही नागरिकता संशोधन कानून पारित किया। 8वां अहम फैसला, कोविड टीकाकरण। वैश्विक महामारी कोरोना का टीका निःशुल्क लगाने का नियम बनाया। पक्ष प्रतिपक्ष के दावों और विरोध के बीच इतना तय है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, उनकी उपलब्धियों पर असली मुहर तो जनता ही लगाती है और जनता को ये मौका 5 साल बाद ही मिल पाता है। मोदी पार्ट 2 का 5 साल का कार्यकाल पूरा कर जब मोदी सरकार 10 साल के शासन के बाद फिर एक और मौका देने के लिए जनता के बीच जाएगी, तभी उसके दावों की और विपक्ष के आरोपों की असली परीक्षा होगी। अब देखना ये होगा कि अपने शेष कार्यकाल में मोदी सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।